तो गूगल एक नया मॉडल लेकर आया है जेमिनी 3 फ्लैश और कहा जा रहा है कि ये शायद दुनिया का बेहतरीन मॉडल है। लेकिन इसकी वजह वो नहीं जो हम सब सोच रहे हैं। सोचे जरा, क्या कोई छोटा, सस्ता और तेज एआई मॉडल असल में बेहतर हो सकता है ना अजीब सवाल, क्योंकि अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि एआई की दुनिया में बिगर इज बेटर। लेकिन हो सकता है आज के इस तज्जिये के बाद हमारी ये सोच बिल्कुल बदल जाए। तो ये है वो तज़ाद जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक नया खिलाड़ी मैदान में आया है, जेमिनी 3 फ्लैश, और ये इस पुरानी सोच को चैलेंज कर रहा है कि एआई में हमेशा बड़ा ही बेहतर होता है। चले देखते हैं कैसे। अच्छा, तो ये जेमिनी 3 फ्लैश आखिर है क्या? सीधे लफ्जों में ये एक हल्का फुल्का लेकिन बहुत ताकतवर एआई मॉडल है। इसे खास तौर पर रफ्तार और कारकर्दगी के लिए बनाया गया है, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। यही तीन चीजें, स्पीड, एफिशिएंसी और कम लागत, इसे बाकी सबसे अलग करती हैं। देखें, बातें तो बहुत हो गई, असल चीज तो कारकर्दगी है। तो क्यों ना इसका बराह रास्त मुकाबला करवाया जाए। हम जेमिनी 3 फ्लैश को इसके बड़े भाई यानी जेमिनी 3 प्रो के सामने खड़ा करने वाले हैं। देखते हैं कौन जीतता है। और ये रहा पहला मुकाबला। परिंदों के झुंड की एक सिमुलेशन बनानी थी। जेमिनी फ्लैश ने ये काम सिर्फ 21 सेकंड में कर दिखाया, और नतीजा कितना जबरदस्त है। दूसरी तरफ प्रो मॉडल ने 28 सेकंड लगाए, और नतीजा भी इतना अच्छा नहीं। तो यहां फ्लैश सिर्फ तेज ही नहीं था, बल्कि इसका काम भी बेहतर था। चलें एक और मिसाल देखते हैं। एक 3D मंजर बनाने का टास्क था। फ्लैश ने यह काम सिर्फ 15 सेकंड में किया और सिर्फ 2600 टोकन्स इस्तेमाल किए। दूसरी तरफ प्रो ने इससे 3 गुना ज्यादा वक्त लिया और टोकन्स भी तकरीबन दुगने इस्तेमाल किए। हाँ, नतीजा दोनों का ही अच्छा था, लेकिन फ्लैश ने यह काम कहीं ज्यादा होशियारी और किफायत से किया। और अब जरा ये देखें, शायद सबसे बड़ा फर्क इसी टेस्ट में नजर आएगा। एक मौसम की ऐप बनानी थी। फ्लैश ने सिर्फ 24 सेकंड में एक बहुत ही शानदार और डायनामिक ऐप बना दी, जबकि प्रो को यही काम करने में 67 सेकंड लगे, और जो ऐप बनी वो भी काफी सादा सी थी। तो यहां तो रफ्तार और क्वालिटी दोनों में फ्लैश वाज़े तौर पर जीत गया। ठीक है, तो ये विजुअल टेस्ट तो बहुत मुतासिरकुन थे, लेकिन असल कहानी तो नंबर्स बताते हैं। तो चलें जरा आदाद और शुमार पर भी एक नजर डालते हैं, ताकि इन दावों को परखा जा सके। सिर्फ 50 सेंट? जी हां, ये कीमत है जेमिनी 3 फ्लैश को इस्तेमाल करने की फी 10 लाख इनपुट टोकन्स। अब जरा इस कीमत को समझें। ये जेमिनी प्रो के मुकाबले में 4 गुना सस्ता है, और मार्केट में जो दूसरे बड़े मॉडल्स हैं ना, उनके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है, और आगे चलकर ये फर्क और भी वाज़ेह हो जाएगा। तो यहां से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सस्ता होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कमजोर है। बड़े बेंचमार्क्स जैसे MMU प्रो में इसकी कारकर्दगी टॉप मॉडल्स के बराबर है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो अब आ रही है। स्वीट बेंच, जो कि एक कोडिंग टेस्ट है, उसमें फ्लैश ने 78% स्कोर किया, जबकि उसके बड़े और महंगे भाई जेमिनी प्रो ने 76%। जी हां, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये छोटा मॉडल कोडिंग में प्रो को हरा रहा है। और बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, फ्लैश ज्यादा स्मार्ट भी है। ये चार्ट देखें, ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक ही काम करने के लिए फ्लैश दूसरे जेमिनी मॉडल्स के मुकाबले में कम टोकन्स यानी कम वसाइल इस्तेमाल करता है। सीधी सी बात है, ये कम खर्च बालानशीन वाला मामला है। तो ये सारे टेस्ट्स और नंबर्स तो ठीक हैं, लेकिन इन सब का असल मतलब क्या है? हकीकी दुनिया में इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ डेवलपर्स के लिए और हम जैसे आम इस्तेमाल करने वालों के लिए क्यों इतना अहम है? डेवलपर कम्युनिटी में तो इसको लेकर बहुत जोश है। लोगन किलपैट्रिक कहते हैं कि जेमिनी 3 फ्लैश वाइब कोडिंग के लिए नया डिफ़ॉल्ट है। वाइब कोडिंग का मतलब है कि बस एक आइडिया आया और उसे तेजी से कोड में बदल दिया, और इस काम के लिए फ्लैश अब सबसे बेहतरीन ऑप्शन बन गया है। और ये बात उन कामों के लिए बहुत ही अहम है जहां एआई खुद फैसले लेकर काम करता है। सोचें, जब एआई एजेंट्स खुद ब खुद काम कर रहे हों तो उनके लिए रफ्तार और कम खर्च होना सबसे जरूरी होता है, और फ्लैश इन दोनों ही चीजों में कमाल का है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डेवलपर्स तक महदूद नहीं है। गूगल इसे अपनी रोजमर्रा की प्रोडक्ट्स में भी शामिल कर रहा है। गूगल सर्च का जो एआई मोड है और जेमिनी ऐप, इन दोनों में अब फ्लैश ही डिफ़ॉल्ट मॉडल है। इसका मतलब यह है कि करोड़ों लोग अब ज्यादा तेज और बेहतर एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस एक मॉडल की वजह से एआई की इस दौड़ में गूगल की पोजीशन पर क्या असर पड़ता है? असल बात यह है कि इतना अच्छा, इतना तेज और इतना सस्ता मॉडल, इसकी वजह से गूगल के लिए यह मुमकिन हो गया है कि वो अपने अरबों सार्फिन तक बेहतरीन एआई पहुंचाए, और वो भी बहुत ही कम खर्च पर। यह एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है।
देखें, गूगल की ताकत के 4 बड़े सुतून हैं। पहला, उनके अरबों सारिफीन। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेट जिस पर वो अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तीसरा, उनके अपने खास कंप्यूटर चिप्स यानी टीपीयूज़। और अब चौथा और शायद सबसे अहम सुतून भी आ गया है, जेमिनी फ्लैश। एक ऐसा मॉडल जो टॉप क्लास है लेकिन चलाने में नाकाबिले यकीन हद तक सस्ता है। यूं समझें कि सारी कड़ियां मिल गई हैं। जैसा कि एक तज्जियाकार ने कहा, इस वक्त ये गूगल का ही खेल है जिसे वो चाहे तो हार सकता है। ये बात इस गलबे को जाहिर करती है जो गूगल ने इस वक्त हासिल कर लिया है। उनके पास वो सब कुछ है जो इस दौड़ में आगे रहने के लिए चाहिए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब कोई मॉडल इतना ताकतवर, इतना कारआमद और इतना सस्ता हो, तो क्या यह समझा जाए कि एआई की दौड़ अब खत्म हो चुकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में एआई की पूरी दुनिया की सिमत मुतय्यन करेगा।